लिए हम हैं हमारे आपके। सवाल अब ये नहीं कि पहलगाम हमला किसने किया, सवाल ये है कि उसने किया क्यों। जो हमला हुआ वो किसी लोकल संगठन की हैसियत से बाहर की बात थी। ट्रेनिंग, टारगेटिंग और टाइमिंग तीनों ने बता दिया कि इसे अंजाम देने वाले सीधे पाकिस्तान की फौजी नर्सरी से निकले थे। ये हमला सिर्फ गोलियों का नहीं था, ये पाकिस्तान की फौज की हताशा का इजहार था। जब एक जनरल की कुर्सी डगमगाने लगती है तो वो मासूम लोगों का खून बहाकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। कश्मीर में 27 सैलानियों की हत्या के पीछे है वो जल्लाद जनरल जो हारा हुआ है, घबराया हुआ है और बौखलाहट में अब निहत्थों पर वार कर रहा है। जनरल हासिफ मुनीर एक ऐसा नाम जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी की पहचान बन चुका है, पर इस बार पाकिस्तान ने सिर्फ खून नहीं बहाया, उसने कश्मीरियों की रोजी रोटी पर वार किया है। उसने टूरिज्म की कमर तोड़ी है और कश्मीर की उस छवि को फिर से खून से रंगा है जो बहुत मुश्किलों से साफ हो रही थी। धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को चुन चुन कर मारा गया, पर क्या पाकिस्तान नहीं जानता था कि इसका असर मुसलमानों पर भी पड़ेगा? क्या वो नहीं समझता कि इसका नतीजा भारत की जवाबी कार्रवाई हो सकता है? क्या वो ये नहीं जानता कि जिन कश्मीरियों के हमदर्द बनने का वो दिखावा करता है वही उस पर थूकेंगे? जो मुल्क अपने बजट में भीख को डेवलपमेंट फंड कहकर छुपा रहा हो वो जंग की आग को कैसे झेल पाएगा? तालिबान से हर रोज झगड़ा, बलूच विद्रोहियों की फायरिंग और ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाएं, पाकिस्तान खुद ही अपने मुल्क में शांति नहीं रख पा रहा है। इस हाल में भारत से टकराना क्या पागलपन नहीं है? अमेरिका भी अफगानिस्तान से जा चुका है। अब कोई सुपर पावर पाकिस्तान के जनरल की नाकामी पर पर्दा डालने वाला नहीं है। ऐसे में एक ऐसा हमला जिसके बाद उसे कश्मीरियों की नजर में भी बुरा बनना था, मुसलमानों को भी बुरा बनाना था और भारत की तरफ से हमले का खतरा भी मोल लेना था। उसे यह भी पता है कि अगर भारत के साथ बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान भी उस पर टूट पड़े तो वो टूट भी सकता है। ऊपर से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है। तो फिर इतना सब कुछ जानते हुए भी ये हमला क्यों करवाया गया? क्या पाकिस्तान जानबूझकर भारत से भिड़ना चाहता है? नहीं, हकीकत यह है कि फिलहाल पाकिस्तानी फौज की पकड़ वहां की सियासत से, वहां की आवाम से ढीली पड़ रही है। देश की माली हालत खराब है, बलूचियों ने जीना मुहाल कर रखा है। तालिबान को पालतू बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उल्टा तहरीके तालिबान ही जान का दुश्मन बन गया। पिछले 3 सालों में अज्ञात हत्यारे ने 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकियों को टारगेट किया। इन सब से पाकिस्तानी फौज की काफी लानत मलानत हो रही है। दूसरी तरफ 370 हटने के बाद कश्मीर नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा था। पिछले 5 साल में टूरिस्टों की संख्या 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गई थी। यानी पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड जल चुका था। पाकिस्तानी फौज को लगा सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इमरान खान तो पहले ही फौज की पोल खोल चुके थे। अब जनरल आसिफ मुनीर को लगा खोया हुआ रुतबा पाने का एक ही तरीका है, फिर से कश्मीर में कुछ बड़ा कांड किया जाए, नहीं तो फौज का रुतबा भी जाएगा और उसका बजट भी। क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर वो शख्स है जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए मासूम का खून बहाने में भी गुरेज नहीं करता। एक लाचार डूबते हुए फौजी तानाशाह ने अपनी आखिरी चाल चली। कश्मीर में लोकल सपोर्ट पहले जैसा नहीं रहा। सेना की गाड़ी पर हमला करने से वैसी हेडलाइन बनती नहीं। जनरल मुनीर के पास खोने को सब कुछ था, कश्मीर का नैरेटिव, फौज की साख और अपनी खुद की कुर्सी। तो उसने वही किया जो एक बौखलाया आतंकी करता है। टूरिस्टों पर हमला, निहत्थे लोगों पर वार, इंसानियत का कत्ल। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से रिश्ता रखने वाले TRF ने ली है। लश्कर के आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान हर बार की तरह अपना मुंह छिपा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों, फौज और मीडिया में इतनी बेचैनी क्यों है? तो इसका जवाब आपको पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया की पोस्ट से मिल जाएगा जो उन्होंने एक्स पर की है। दानिश ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान की पहलगाम आतंकी हमले में वाकई कोई भूमिका नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हैं। आप आतंकवादियों को पनाह और पोषण दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ब्रिटेन में रह रहे 44 वर्षीय कनेरिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शरीफ ने हमले पर चुप्पी साध रखी है, जो कि पाकिस्तान की भूमिका का संकेत है। एक अन्य पोस्ट में क्रिकेटर कनेरिया ने आतंकी हमले के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। कनेरिया ने पोस्ट किया है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करता हूं कि उन्होंने रैली के दौरान अंग्रेजी में बोलने का विकल्प चुना, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दुनिया उसकी चेतावनी को स्पष्ट रूप से सुन सके।
उम्मीद है कि गाजा की तरह ही दक्षिण एशिया में आतंकवाद के अंत की शुरुआत है। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने जो ये कायराना हमला किया है, अब इसका अंजाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।